ॐ ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 19-अधिक-100तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना और दशरथ का दोनों पुत्रों तथा सीता को आवश्यक संदेश दे इंद्रलोक को जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं राघवेणानुभाषितं ततः शुभ्रतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परन्तप दिष्ट्या कृतमिदं कर्म त्वया धर्मभृतां वर। शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्षस्थल से सुशोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। दिष्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धं दारुणं तमः अपवृत्तं त्वया संख्ये राम रावणजं भयम्। श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बड़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। आश्वास्य भरतम दीनम कौशल्यां च यशस्विनीं कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मण मातरम प्राप्य राज्यमयोध्यायां नंदयित्वा सुहृज्जनम् इक्ष्वाकूणां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबल इष्ट्वा तुरगमेधेन प्राप्य चानुत्तमं यशः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा त्रिदिवं गन्तुमर्हसि। महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या कैकेयी तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सुहृदों को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना,
चाहिए। एष एष राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव, काकुत्स्थ काकुत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः। ककुत्स कुल नंदन, देखिए ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। इंद्रलोकम गतः श्रीमांस त्वया पुत्रेण तारितः, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा त्वमेनमभिवादय। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः, विमान शिखरस्थस्य प्रणाममकरोत् पितुः। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोऽम्बरधारिणं, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ददर्श पितरं प्रभुः। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से देदीप्यमान थे। हर्षेण महताविष्टो विमानस्थो महीपतिः, प्राणै प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रं दशरथस्तदा। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आरोप्यांके महाबाहुर वरासनगतः प्रभुः, बाहुभ्यां संपरिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा। न मे स्वर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरर्षभै, त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते। राम, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। अद्य त्वां निहता मित्रं दृष्ट्वा संपूर्ण मानसं, निस्तीर्ण वनवासं च प्रीतिरासीत् परा मम। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कैकेय्यानि चोक्तानि वाक्यानि वरदा वाक्यानि वदतां वर, तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थी वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। त्वां तु दृष्ट्वा कुशलिनं परिस्वज्य स लक्ष्मणं, अद्य दुःखाद् विमुक्तोऽस्मि निहारादिव भास्करः। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूं, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कुहरे से निकल आए हों। तारितो हम त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना, अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहो लो ब्राह्मणो यथा। बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कोहल
या कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः वधार्थं रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्। सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सिद्धार्था खलु कौशल्या या त्वां राम गृहं गतं वनान् निवृत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यते शत्रुसूदनम्। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगी। सिद्धार्था खलु ते राम नराये त्वां पुरीं गतं राज्ये चैवाभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ते वसुधाधिपम्। रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त हुआ देखेंगे। अनुरक्ते न बलिना शुचिना धर्मचारिणा इच्छेयं त्वामहं दृष्टुम भरतेन समागतम। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, पवित्र और बलवान है। वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूं। चतुर्दश समाः सौम्य वने निर्यातितास्त्वया वसता सीतया सार्धम मत्प्रीत्या लक्ष्मणेन च। सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। निवृत्तो वनवासोऽसि प्रतिज्ञा पूरिता त्वया रावणं चरणे हत्वा देवता परिपोषिताः। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई, मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। कृतं कर्म यशः श्लाघ्यं प्राप्तं ते शत्रुसूदन भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि। शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें स्पृहणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो दीर्घायु प्राप्त करो। इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राञ्जलिरब्रवीत् कुरु प्रसादं धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च। जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आप कैकेयी और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों पर कृपा करें। सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया स शापः केकयीं घोरः सुपुत्रां न स्पृशेत् प्रभो। प्रभो, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूं, आपका वह घोर साप पुत्र सहित कैकेयी को स्पर्श न करे। तथेति स महाराजो राम मुक्त्वा कृतांजलिम लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमुवाच। तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर यह बात कही, रामम शुश्रूषता भक्त्या
वैदेह्या सह सीतया कृता मम महाप्रीतिः प्राप्तं धर्म फलम च ते। वत्स, तुमने विदेह नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है, तो मैं धर्म का फल प्राप्त हुआ है। धर्म धर्मम प्राप्स्यसि धर्मज्ञ यशश्च विपुलम भुवि रामे प्रसन्ने स्वर्गम च महिमानं तथोत्तमम्। धर्मज्ञ, भविष्य में भी तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानंदवर्धन रामः सर्वस्य लोकस्य हितेष्वभिरतः सदा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहते हैं। एते सेन्द्रास्त्रयो लोका सिद्धाश्च परमर्षयः अभिवाद्य महात्मानम् अर्चन्ति पुरुषोत्तमम्। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोक सिद्ध और महर्षि भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। एतत् तदुक्तम अव्यक्तम अक्षरम ब्रह्म संहितम देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह्य तत्व हैं। ये ही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म हैं। अवाप्त धर्माचरणम यशश्च विपुलम त्वया एवं शुश्रूषता व्यग्रम वैदेह्या सह सीतया। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राजा स्नुषां बद्धाजलिं स्थितां पुत्रीत्याभास्य मधुरं शनैरेणामुवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, कर्तव्यो न तु वैदेही मन्युस्त्यागमिमं प्रति रामेणीदं विशुद्ध्य रथम कृतं वै त्वद्हितैषिणा। विदेह नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। सुदुष्करमिदं पुत्री तब चारित्र लक्षणम कृतं यत्तेन्यनारीणां यशो ह्यभिभविष्यति। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। न त्वं कामं समाधेया भर्तृशुश्रूषणं प्रति अवश्यं तु मया वाच्यं एष ते दैवतं परम। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता ना हो, किंतु
इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां च राघवः इंद्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो नृपः। इस प्रकार दोनों पुत्री और इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। विमानमास्थाय महानुभावः श्रिया च संघ्रेष्ट तनुर्नृपोत्तमः आमन्त्र्य पुत्रौ सह सीतया च जगाम देव प्रवरस्य लोकम। नृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकोनविंशत्यधिक शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।